अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पामपुरी यूनिवर्सिटी में आपका एक दफ़ा फिर से खैर मकदम है और मैं हूं आबिद पामपुरी और आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर डोडा सर। पामपुरी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपका वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, आप अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बताएं, जो आपने रिसेंटली यहाँ ज्वाइन किया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने 12 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया है, तो आज मुझे हो गए 20-22 दिन हो गए हैं काम करते हुए। क्या एक्सपीरियंस तो है? एक्सपीरियंस क्या है, काम करना है, कहीं भी बैठाएं कुर्सी, जो भी मिले तो काम तो करना है। तो एक्सपीरियंस अभी तक ठीक है। सर, कोविड है, कोविड की वजह से आपके स्कूल भी बंद हैं, बिल्कुल तो सर। रीओपनिंग होने की कोई चांसेस है? रीओपनिंग के लिए तो हम एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ही चलते हैं, जैसे जैसे हुक्म आएगा हम वैसा ही करेंगे। तो हमारी तो पूरी तैयारी होती है कि जब हुक्म आएगा तो हम स्कूल खोलने के लिए तैयार हैं, ऐसी बात नहीं। सर, अभी जो आपके स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जो टीचर हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, रेडियो क्लासेस चल रही हैं या टेली क्लासेस चल रही हैं, क्या स्टेटस है अभी इन सब चीज़ों का? जहाँ तक ऑनलाइन क्लासेस का सवाल है, हमारी अच्छी चल रही हैं। स्पेशली हमारे 9th ऑनवर्ड्स जो है 12th तक हमारा लेक्चरर तबका है, मास्टर्स हैं, वो बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं और हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सिर्फ दिक्कत ये आती है कि हमारा एरिया जो है थोड़ा सा रिमोट है, सारे बच्चे जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, हर एक के पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क सर्विस नहीं है, तो वो लड़के थोड़ा सा हमसे छूट जाते हैं। लेकिन आज की डेट में अब क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी है, पिछले साल का भी पेरेंट्स के पास भी है, बच्चों के पास भी है, वो भी हैबिचुअल जैसे बन गए हैं, तो अब अफोर्ड कर लिया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। इस साल थोड़ा सा उसमें परसेंटेज जो है वो बढ़ गई है और हमारा टीचर जो है हर एक चीज़ जो है उसमें डाल रहा है। जूम पर भी लेक्चर दे रहा है, हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है, उसमें भी हमारे कम से कम 300 बच्चे एट ए टाइम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उनकी अटेंडेंस तक उसमें जो है वो शाम को आ जाती है। तो टीचर जो है बिल्कुल वो कन्वे कर रहा है। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नोडल अफसर बने हुए हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उससे नीचे वाला जो है हमारा फर्स्ट से लेकर 8 तक, उसमें हमारी दिक्कत आती है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों के उनके पास मोबाइल नहीं होते हैं अपने। पेरेंट्स से लेकर तो जब भी उनकी क्लासेस होती हैं वो तब उनसे लेना पड़ता है, लेकिन उसमें ये होता है कि किसी के माँ बाप जो हैं कहीं अगर सर्विस करते हैं या कहीं काम पर जाते हैं तो वो अपना मोबाइल ले जाते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा सफ़र करते हैं किसी। तो इस तरह हमारी अटमोस्ट ट्राई है कि हम ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं जो भी एफर्ट कर सकते हैं वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अभी क्या परसेंटेज होगी, कितने लोगों तक, क्या कितने बच्चों तक आप पहुँचते होंगे, क्या परसेंटेज? अगर हमारा सेकेंडरी देख लेंगे आप तो हमारा कोई 70% अबोव है, और हमारा अगर एलिमेंट्री देखोगे तो 50% से बिलो ही है। इसमें सभी टीचरों को आपने इन्वॉल्व किया है कि कुछ टीचरों को इन्वॉल्व किया हुआ है? नहीं, हमारे सारे टीचर इसमें इन्वॉल्व हैं और उसका हम बिल्कुल उनसे फीडबैक भी लेते हैं। मैंने परसों भी एक मीटिंग बुलाई थी रेडियो से कि वो कह रहे थे कि हमारा थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं कर पाते, लेकिन उनको भी मैंने कुछ और भी सजेशन मेजर्स जो थे वो उनको बता दिए कि आप कैसे उनको मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि उनका यह कहना था कि हम टीचर्स का वो डिलीवर करता है हम उसको मॉनिटर नहीं कर पाते। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा पीछे से, क्योंकि एज प्रिंसिपल मैं 13 साल काम किया और 2 साल तो ये कोविड में ही काम किया, तो उसमें मुझे ये था कि उनको जो मैंने टिप्स दिए हैं मुझे लगता है 1 हफ्ते तक वो भी इम्प्रूव कर जाएंगे। सर, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों ही जो हायर अथॉरिटीज़ ने ऑब्जेक्शन के लिए जो लिस्ट निकाली थी जी, उसके जो आपने इनवाइट किया था जिसके लिए उनको, तो वो आ चुके हैं आपके पास, उसके लिए उसका स्टेटस थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स सर जहाँ तक ये एनुअल ड्राइव जो है ट्रांसफ़र्स का, इसकी एक पहली वाली टेंटेटिव लिस्ट जो है वो हमारे दफ्तर से डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से उसकी साइट से हम रिलीज़ कर चुके हैं ऑब्जेक्शंस के लिए। उसमें अभी 2 दिन बचते हैं, ऑब्जेक्शंस का इंतज़ार हो रहा है अभी भी। जो ही वो क्लोज़ हो जाता है हमें ऊपर वालों से डायरेक्शन लेनी पड़ेगी कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि गाइडलाइंस में उन्होंने फिर भी कहा है, परसों हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी कि आपको टाइमली आपको हर चीज़ बता दिया जाएगा कि आपने क्या करना है। तो जो जो हुक्म होगा हम पहुंचने की कोशिश। जैसे पिछले दिनों यहाँ टीचर ने एलिगेशन लगाया कि 0 किलोमीटर ट्रांसफर में रखी हुई है, कुछ रखा है, इस तरह से रखा है, उस चीज़ को आपने कैसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आप? एक
अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे हम कि जिन जिन के ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करेंगे, उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही है, क्योंकि जो ऑब्जेक्शंस हम उनसे मांग रहे हैं उसी के पैटर्न पर हम देख लेंगे और फिर एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि हमने किस लेवल तक आना है। अगर 6 साल वाले को पकड़ना है, 7 साल वाले को पकड़ना है या 5 साल, ताकि हमारा एक लेवल रहे। इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, जैसे कोई इसमें मैंने भी सुना, देखा तो नहीं मैंने खुद, लेकिन कहीं कहीं 2 साल वाला अगर उठाया है, 5 साल वाला या 7 साल वाला रह गया है, तो वो तो मैं भी मानता हूँ कि इनजस्टिस है। और एक आदमी अगर कहीं 20 साल से या 10 साल से या 8 साल से एक ही जगह सफ़र कर रहा है तो नेचुरली उसके साथ भी इनजस्टिस है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ट्राई करूँगा मैं बेस्ट, बाकी फुलफिलमेंट तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि मैं टीचर उम्मीद करके रखे हुए हैं कि अब जो ट्रांसफ़र होंगी वो हमारे फेवर में होगी। उम्मीद तो रखनी चाहिए टीचर्स को, हम ना उम्मीद नहीं करना चाहेंगे, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। अभी जो रिसेंटली जो हायर सेकेंडरीज और हाई स्कूल्स में प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स की पोस्टिंग हुई, उसके बाद अब हमारे स्कूल में कितने हेडलेस स्कूल हैं? सर, जहाँ तक हमारे एजुकेशन सेक्टर का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है हमारे कमिश्नर साहब इतने कंसर्न हैं इस चीज़ के लिए कि मतलब डिकेड से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं था कभी भी। अभी मैं पिछले दिनों में जब मेरी वो प्रमोशन होकर मैं इधर आया तो 26 COs खाली थे तब। तो मैं सोचता था, अपनी जगह सोचता था कि यार ये इतना बिल्कुल बगैर हेडलेस के कैसे चल रहा है। तो उन्होंने एट ए स्ट्रेच जो है वो सब के सब भर दिया और उनकी कोशिश है बिल्कुल नीचे नीचे आके। तो उम्मीद है मुझे कि 1 महीने के अंदर हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं रहेगी कि कहीं भी हेडलेस हो। अब बदकिस्मती से या अनफॉर्चुनेटली कोई छूट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी अगर मैं कहूँगा तो मेरे पास 30 पोस्टें जो हैं प्रिंसिपल्स की खाली हैं। तो इसी तरह से मेरे पास 327 पोस्टें लेक्चरर्स की खाली हैं। मेरे पास 55 हेडमास्टर्स की खाली हैं, जो कि सब एडिशनल चार्जेस पर चल रहा है काम, और मैं उतर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल एक आदमी पर इतना लोड है। कहीं पर 10 चार्जेस हैं, कहीं पर 20 हैं, तो वो बेचारा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका है कि मैं यार काम कैसे करूं। तो लेकिन फिर भी अपर हमारे जो है अथॉरिटीज़ वो तो काम चाहते हैं, तो हमें कैसे भी तो काम निकालना है। लेकिन ये पोस्टें मुझे लगता है, पिछली भी मीटिंग में भी कमिश्नर साहब ने कहा कि विदिन 1 मंथ हार्डली अगर कहीं 2 लग जाएं, लेकिन ये पोस्टें आपको सारी फिलअप मिल जाएंगी। सर, आप जो कि आपके टीचर हैं, आप उनके लिए जो है हमारे चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीचर्स को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि डेडिकेशन से काम करें। जो उनका काम है वो करें, जो हमारा काम होगा हम करेंगे। लेकिन अगर वो आँख मिचौली वाला काम करेंगे तो नेचुरली हम थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा, बिल्कुल हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा सब टीचर्स के, आप अपना काम करें। आपकी जो ड्यूटी है पढ़ाने का काम जो है वो आपके ज़िम्मे है, आप करें। बाकी हमारी तरफ से कोई शिकायत आए तो आप बोल सकते हैं, आप हमारे पास कभी भी आएँ, दरवाज़ा खुला रहेगा, ऐसी बात नहीं है। स्टूडेंट कम्युनिटी और उनके पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? क्या उनके पेरेंट्स के लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा, जो भी उनके ग्रीवेंस हो? मेरा दरवाज़ा तकरीबन हर एक के लिए खुला रहेगा, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। अलबत्ता थोड़ी सी बंदिश रहेगी, कभी 1-2 घंटे के लिए जब हम ऑफिस का काम करते रहेंगे। ये मैंने यहाँ भी पहले ही दिन कहा था कि कम से कम 2-2.5 घंटे अगर हम अपना ऑफिस का काम चलाएंगे, बाकी हम सारा वक्त जो है पब्लिक को दे देंगे, ऐसी बात ही नहीं है। मुझे लगता है जितने डिस्पोजल मेरे पिछले हफ्ते में हुए हैं, इस हफ्ते में हो गए, तो शायद ही महीनों का काम था वो। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी मेरे सामने आके तो ज़्यादा देर खड़ा भी ना रहे। ऑन स्पॉट डिसीजन होगा और ऑन स्पॉट उसका डिस्पोजल होगा। देखा गया है कि जब भी चीफ एजुकेशन ऑफिस में ट्रांसफ़र की बात आती है तो यहाँ उंगलियां उठना शुरू होती हैं। आप इस बार कितना उसको साफ़ सुथरे तरीके से रखने की कोशिश करेंगे? हमारे डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो अगर सबसे अपहिल टास्क है तो वो है ट्रांसफ़र का। बदकिस्मती ये है कि आज कोई भी घर छोड़ने को राज़ी नहीं है। हम भी एज टीचर भर्ती हुए 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर लगाया, डेरे लगा के बैठ गए, लेकिन आज जो है हर एक का ये टारगेट होता है कि शाम को मैं अपने घर पहुंच जाऊं। तो
ऐसा मुमकिन नहीं है, कुछ तो उनको भी खमियाजा तो भुगतना चाहिए या तैयार रहना चाहिए उसके लिए कि हमें भी कुछ, अगर वो 2 साल के लिए ही 3 साल के लिए अगर वो लोकल टीम में रहे तो 2 साल अगर वो बाहर भी रहते हैं तो उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। अक्सर टीचर की शिकायत रहती है जब हमें बाहर भेजा जाता है फिर हमें अंदर लाया ही नहीं ये जाता है। शिकायत मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि हमारे ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं अगर ये कंटिन्यूस एक पैटर्न बना लें, एक इसको सिस्टम में डाल दें कि हर साल ट्रांसफ़र होगी, तो मुझे लगता है कोई भी शिकायत नहीं करेगा। मेरे साथ खुद भी बीता है, मैं बताना नहीं चाहूँगा थोड़ा सा ये, लेकिन ऐसा है कि वाकई ये हकीकत है कि जो एक बार बाहर चला जाता है उसको अंदर आने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए वो डर के मारे बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। अगर उसको ये पता होगा कि मेरे 2 साल के बाद 3 साल के बाद मैं अंदर आऊँगा, वो शौक़ से जाएगा। ये मतलब पक्की बात है कि वो जाएगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।